हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत अनुच्छेद 1.5 वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि आपकी गणित की किताब में पेज 21 पर है और 22 पर भी है, के अंतर्गत परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यह पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन की संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन के नियमों को संतुष्ट करती हैं, अर्थात उनका पालन करती हैं। यदि हम इसे समझना चाहें तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, एक बार पुनः, कि यदि हम ए, बी और सी 3 परिमेय संख्याएं लें और हम पहले ए में बी संख्या को जोड़ें, अर्थात ए धन बी करें और योगफल ज्ञात करें। उसके पश्चात हम बी संख्या में ए संख्या को जोड़ें और उसका योगफल ज्ञात करें, तो हम पाते हैं कि दोनों का योगफल एक ही है, अर्थात ए धन बी बराबर बी धन ए है। यह सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य होता है। और अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि हमने संख्याओं का क्रम बदल दिया है, अर्थात क्रम विनिमय कर दिया है, क्रम की अदला बदली कर दी है। यहाँ पर बाईं ओर ए पहले स्थान पर है तो दाईं ओर वह दूसरे स्थान पर है, बी बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और दाईं ओर पहले स्थान पर है। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का क्रम हम जब बदल देते हैं और योग की संक्रिया करते हैं, तब हम पाते हैं कि योगफल दोनों ही स्थितियों में समान बना रहता है। और इसे ही हम परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया का क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। यदि हम कोई दो वास्तविक परिमेय संख्याएं ले लें, बीजगणितीय रूप में ना लेकर अंकगणितीय रूप में, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है, 2 और 3 को हम जोड़ें तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम 3 में 2 जोड़ें, अर्थात 3 धन 2 करें, तब भी हमें 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चाहे हम 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, दोनों ही स्थितियों में हमें 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार किसी भी परिमेय, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को या 2 से अधिक भी परिमेय संख्याएं लें तो उनमें भी हम क्रम की अदला बदली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यद्यपि हम 2 से अधिक संख्याओं के योगफल को आगे साहचर्य नियम में और स्पष्ट रूप से समझेंगे, योग के साहचर्य नियम के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं के गुणनफल को देख रहे हैं, ए गुणे बी के रूप में जैसे दिखाया गया है, अर्थात ए में बी से गुणा की जा रही है और गुणनफल हम ज्ञात करें
और उसके पश्चात हम b में a से गुणा करें, अर्थात b गुणे a करें और गुणनफल ज्ञात करें, तो हम पाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में गुणनफल हमें समान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर भी हम देखें तो बाईं ओर a पहले स्थान पर है और दाईं ओर a दूसरे स्थान पर है। b बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और a और b दाईं ओर पहले स्थान पर है। अर्थात यहाँ पर भी संख्याओं के क्रम की अदला बदली की गई है, अर्थात क्रम विनिमय किया गया है, परंतु यहाँ पर संक्रिया गुणन की है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि प्रमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अर्थात यहाँ पर प्रमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट कर रही हैं। इसके पश्चात हम साहचर्य नियम के बारे में जानेंगे, योग और गुणन दोनों के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा गया है बाईं ओर। इसका अर्थ यह है कि हम पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, अर्थात हम b और c को पहले जोड़ेंगे, उसके पश्चात जो योगफल हमें प्राप्त होगा उसमें हम a को जोड़ेंगे और इस प्रकार हमें एक अन्य योगफल प्राप्त होगा। तो बाईं ओर हमें संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग करने पर जो योगफल प्राप्त होता है हम उसे अलग लिख लेते हैं। और फिर यदि हम पहले हमने b और c को एक साथ पहले जोड़ा था, अब अगर हम a और b को पहले जोड़ें, जो भी संख्याएं ब्रैकेट में लिखी रहती हैं ब्रैकेट के अंदर, उन्हें हम पहले हल करते हैं या सरल करते हैं। तो यहाँ पर a धन b ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हम इन दोनों को पहले जोड़ें और जो भी योगफल हमें प्राप्त हो उसमें हम c संख्या को जोड़ें और उसके पश्चात जो हमें योगफल प्राप्त हो उसकी तुलना हम बाईं ओर जो योगफल प्राप्त हुआ है उससे करें, तो हम पाते हैं कि दोनों ही योगफल समान हैं। और इस प्रकार से ये जो संख्याएं, प्रमेय संख्याएं यहाँ पर व्यवहार कर रही होती हैं, इसे हम योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम कहते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि a, b, c प्रमेय संख्याएं हैं, इसलिए हम यह कहेंगे कि प्रमेय संख्याएं योग की संक्रिया के साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ का पालन करती हैं या उन्हें संतुष्ट करती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम अंकीय संख्याएं ले लें, प्रमेय संख्याओं के लिए कोई अंकीय संख्याएं ले लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि a की जगह 3 लिया गया है, b की जगह 4 और c की जगह 7 लिया गया है। और हम यहाँ पर 4 और 7 को पहले जोड़ें, अर्थात हम 11 योगफल प्राप्त करें और उसमें 3 जोड़ें तो हमें 14 प्राप्त होता है। दाईं तरफ ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 लिखा है धन चिन्ह के साथ, तो हम 3 और 4 को पहले जोड़ेंगे। 3 और 4 को हम पहले जोड़ें तो हमें 7 प्राप्त होता है और 7 में फिर 7 को जोड़ें तो हमें 14 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाईं ओर जो योगफल प्राप्त हुआ था वही योगफल दाईं ओर भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार प्रमेय संख्याएं इस प्रकार का जो व्यवहार करती हैं, इसी व्यवहार को हम कहते हैं कि प्रमेय संख्याएं योग की संक्रिया के साहचर्य नियम का पालन करती हैं या योग की संक्रिया के साहचर्य नियम को संतुष्ट करती हैं। इसी प्रकार प्रमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के साहचर्य नियम को भी संतुष्ट करती हैं या उनका पालन करती हैं।
आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर यदि हम बी और सी को गुणा करने के लिए जो कहा गया उसे पहले गुणा करें और फिर जो गुणनफल आवे उसमें ए से गुणा करें, तो बाईं ओर हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम नोट कर लें। इसके पश्चात ए और बी को पहले गुणा करें, दाईं ओर आप देख रहे होंगे बराबर के ए और बी को जो कि ब्रैकेट के अंदर हैं उन्हें पहले गुणा करें और जो गुणनफल प्राप्त हो उससे हम सी को गुणा करें, उसमें हम सी से गुणा करें और उसके पश्चात जो अंतिम गुणनफल हमें प्राप्त हो उसकी तुलना हम बाईं ओर प्राप्त गुणनफल से करें, तो हम पाएंगे कि दोनों ही गुणनफल समान हैं। और इस प्रकार हम यह कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के साहचर्य नियम का भी पालन करती हैं। और यदि हम परिमेय संख्याओं के लिए अंकीय संख्याएं लें, जैसे 3, 4, 7 यहाँ पर लिया गया है, एक की जगह 3, बी की जगह 4 और सी की जगह 7 लिया गया है, तो हम पाते हैं कि 4 और 7 को जब गुणा करेंगे 7 चौक 28 और फिर जो 3 से गुणा करेंगे उसके पश्चात जो गुणनफल आएगा और 3 और 4 को यहाँ पर जब गुणा करें 4 3 12 और 12 7 84, इधर भी गुणा जब 7 से करेंगे उसके पश्चात और दाईं और बाईं ओर की गुणनफल की जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ओर अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर एक ही गुणनफल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं को लेकर गुणन की संक्रिया के साहचर्य नियम की जांच कर सकते हैं और हम पाएंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के साहचर्य नियम का पालन कर रही हैं। इसी प्रकार गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया पर बंटन नियम का भी पालन करती है। गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया पर बंटन नियम का पालन करती है। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। यह हम देखेंगे। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं बराबर के बाईं ओर ए और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी लिखा गया है और दाईं ओर ए बी प्लस ए सी लिखा गया है। अर्थात यदि हम देखें बाईं ओर ए और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ए और ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के बीच गुणा की संक्रिया हो रही है और ब्रैकेट के अंदर योग का चिन्ह है यानी जोड़ का चिन्ह है। इसीलिए हम कहते हैं बाहर ब्रैकेट के बाहर गुणे की संक्रिया का चिन्ह है, जो कि यहाँ पर बीच गुणे की संक्रिया का चिन्ह हम कभी कभी नहीं लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। ए और ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, यह आप जानते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर गुणे का चिन्ह है, गुणे की संक्रिया का चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर योग की संक्रिया का चिन्ह है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बी की गुणा होती है ब्रैकेट के अंदर, पहली जो संख्या है बी उसकी गुणा ए से होती है अर्थात ए बी आता है और बीच में ब्रैकेट के अंदर धन चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर धन चिन्ह लगा हुआ है। और इसके अतिरिक्त फिर ए की गुणा ब्रैकेट के अंदर दूसरी संख्या से अर्थात सी से होती है और हमें ए सी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया पर, गुणन की संक्रिया का चिन्ह बाहर है, इसलिए हम कहते हैं गुणन की संक्रिया योग की संक्रिया पर बंटित हो रही है कह सकते हैं, या वितरित हो रही है कह सकते हैं, और बट रही है कह सकते हैं। इसी कारण हम इसे बंटन नियम कहते हैं। और इस प्रकार यदि हम बराबर के बाईं ओर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है अर्थात बी और सी को पहले जोड़ा जा रहा है फिर उसके बाद ए से गुणा किया जा रहा है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जो भी गुणनफल पाते हैं बाईं ओर और उसके पश्चात दाईं ओर जो दो गुणनफल दिए गए हैं और उनको जोड़ा गया है उनको भी संपन्न करते हैं, अर्थात ए और बी को गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे लिखें
और ए और सी को गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे भी लिखें और फिर दोनों गुणनफलों को जोड़ें, तो हम पाएंगे कि जो गुणनफल हमें बाईं ओर प्राप्त हुआ था वही गुणनफल हमें दाईं ओर भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम परमेय संख्याओं के लिए इसे गुणन की संक्रिया का योग की संक्रिया पर बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पद वितरित हो रहे हैं, बट रहे हैं, इसलिए हम इसे वितरण का नियम भी कहते हैं, बंटन का नियम भी कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि गुणन की संक्रिया का चिन्ह बाहर है, इसलिए हम इसे गुणन की संक्रिया का और योग की संक्रिया का चिन्ह अंदर है ब्रैकेट के, इसलिए हम कहते हैं गुणन की संक्रिया का योग की संक्रिया पर बंटन नियम या वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ परमेय संख्याओं के लिए। अगर हम अंकीय संख्याएं लें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 ब्रैकेट के अंदर 8 धन 6, और अर्थात ए की जगह 7 लिया गया, बी की जगह 8 लिया गया और सी की जगह 6 लिया गया। ए की जगह 7 इधर दाहिनी तरफ, बी की जगह 8 और ए की जगह 7 और सी की जगह 6 लिया गया। अब आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर 8 6 14 कर लें और 14 सते 98, 7 से गुणा करेंगे बाद में, 7 8 56 और 7 6 42, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी 98 आएगा। और इस प्रकार हम पाएंगे कि दाईं ओर जो हमें गुणनफल या योगफल प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ बाईं ओर जो गुणनफल और योगफल प्राप्त हो रहा है वह समान है, और इसी प्रकार से हम अन्य परमेय संख्याओं के लिए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार गुणन की संक्रिया का योग की संक्रिया पर बंटन नियम सत्य प्रमाणित हो जाता है। अब इसके साथ साथ यदि हम परमेय संख्याओं के बारे में जो हमने और भी एक जानकारी पढ़ी थी पिछली कक्षाओं में, उसकी बात करें कि जो भी परमेय संख्याएं होती हैं, यदि हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें और शून्य को छोड़कर अन्य परमेय संख्याओं से यदि हम भाग दें तो हम पाते हैं कि हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सापेक्ष परमेय संख्याएं संवृत्त या क्लोज्ड अंग्रेजी में कहते हैं होती हैं। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे 2 7 को हम जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, अर्थात एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें, यानी ए और बी को किन्हीं दो संख्याओं ए और बी को जोड़ें तो हमें सदैव परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और दो संख्याओं को अगर हम गुणा करें तब भी हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 2 और 7 को गुणा करें तो 14 हमें प्राप्त होता है। तो जब जोड़ते हैं और हमें परमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि परमेय संख्याएं योग की संक्रिया के संवरक नियम, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ का पालन कर रही हैं, या क्लोजर लॉ को संतुष्ट कर रही हैं, या संवरक नियम को संतुष्ट कर रही हैं। और जब हम गुणा करते हैं हमें परमेय संख्या ही सदैव प्राप्त होती है, तब हम कहते हैं कि परमेय संख्याएं गुणन की संक्रिया के संवरक नियम का पालन कर रही हैं या संवरक नियम को संतुष्ट कर रही हैं। इसी प्रकार यदि हम अंतर लेते हैं दो संख्याओं का, अर्थात एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं और शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से हम भाग की क्रिया को करते हैं, तब भी हमें परमेय संख्या ही सदैव परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और इस प्रकार का जो व्यवहार है परमेय संख्याओं का, इसे हम यह कहते हैं कि परमेय संख्याएं योग, घटाना या अंतर, गुणा और भाग के सापेक्ष संवरक नियम का
पालन कर रही हैं। और या हम कहते हैं कि गणित की इन चारों संक्रियाओं के सापेक्ष प्रमेय संख्याएं संवृत्त हैं, अर्थात क्लोज्ड हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।